स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी है। खुफिया विभाग से जानकारी के बाद अलर्ट पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सेना मुस्तैद की गई है। वीआईपी इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर भी अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली में एंट्री पर वाहनों की भी अब सख्त चेकिंग हो रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि देश भर में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। खुफिया विभाग के जानकारी के बाद दिल्ली में खास तौर पर हाई अलर्ट है और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सेना मुस्तैद की गई है। सभी वीआईपी इलाकों में ड्रोन के उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में जो भी वाहन एंट्री कर रहे हैं उनकी सख्त चेकिंग भी की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हाई अलर्ट पर सभी सुरक्षा बल पुलिस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सेना की तैनाती की गई है। सभी वाहनों पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा सभी जगहों पर नजर रखी जा रही है। खास तौर पर वीआईपी इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर रोक तो लगा दी गई है, साथ में चौकसी भी उड़ा दी गई है। दिल्ली में एंट्री पर सभी वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 15 अगस्त को लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग से जानकारी मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सेना की तैनाती की गई है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली से कश्मीर तक सेना की मुस्तैदी कर दी गई है और वीआईपी इलाकों में खास तौर पर नजर रखी जा रही है, ध्यान रखा जा रहा है और सभी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज राय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आपके पास सबसे पहले पंकज आएंगे। दिल्ली में खास तौर पर बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। सभी वाहनों पर चेकिंग करी जा रही है। वीआईपी जो इलाके हैं, ऐसे कौन से इलाके हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिएगा और कहां पर अलर्ट पर सेना नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल राजधानी दिल्ली के लुटियंस दिल्ली से लेकर के 15 जहाँ पर 15 अगस्त का महोत्सव मनाया जाएगा, नॉर्थ दिल्ली से लेकर के तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका नाकाबंदी कर दी गई है। आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ कमांडो भी तैनात है जो कि पूरे लाल किला को अपने कब्जे में ले रखे हैं और आसमान से लेकर के जमीन तक उनकी नजर है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि पर उनकी पैनी नजर है। फिलहाल कई ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां से लोगों को आने जाने की अनुमति है और उस पर सीसीटीवी के माध्यम से बाकायदे नजर रखी जा रही है। हर एक गतिविधियों पर सीसीटीवी से लेकर के तमाम जो सुरक्षा के पॉइंट्स बनाए गए हैं उस पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई घटना दिल्ली में इस वक्त ना हो सके। फिलहाल जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चौकसी बरती जा रही है, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस पहली बार एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे आसपास के लाल किला के आसपास के इलाके में जो भी रहने वाले हैं उनका उस ऐप के जरिए एक एक लोगों का वेरिफिकेशन बाकायदे किया गया और वो परमानेंट रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस के तरफ से जो वेरिफिकेशन होता था जब भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इस तरह के जब महोत्सव आते थे तो उसमें लोग जो है वेरिफिकेशन करते थे, उनके डिटेल लेते थे। लेकिन इस ऐप के जरिए अब ये जो वेरिफिकेशन होगा, जिसका डाटा उसमें फीड होगा, ये वर्तमान से लेकर के और आगे के कई साल तक के लिए रखा जाएगा ताकि कभी भी इस तरह का फिर दोबारा अगर महोत्सव है तो हमें ज्यादातर लोगों के वेरिफिकेशन ना करना पड़े। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से उन्होंने आसपास के पूरे इलाकों में सभी लोगों का सर्वे कर लिया है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, लखनऊ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर खास तौर पर पुलिस की चौकसी रहती है और योगी सरकार ने इस बार क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए, 15 अगस्त के लिए तो तैयारियां हमेशा से होती हैं, लेकिन इस बार कुछ खास तैयारियां हैं। वो इसलिए कि इस बार जो यूपी पुलिस है उसको कहीं से इनपुट मिला है कि साजिश हो सकती है और इस वजह से जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये विधानसभा है, आप देख सकती हैं, और मेरे पीछे विधान भवन है। तो यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं। यहाँ पर आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते और कल ये रास्ता सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे तक ये बंद रहेगा। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो बॉर्डर इलाके हैं जैसे महाराजगंज है, बहराइच है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है,
तो बॉर्डर इलाकों पर भी जो है स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। लगातार तलाशी हो रही है शहरों में और उसके साथ साथ बॉर्डर इलाके में पुलिस की तैनाती है, पीएससी के जवानों की तैनाती है, एटीएस कमांडो की तैनाती है। तो एक सुरक्षा के इंतजाम इतने पुख्ता कर दिए गए हैं कि किसी तरह की कोई साजिश करने की अगर हिमाकत करता भी है तो वो सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनूप, जयपुर से हमारे साथ दीपक चावला जुड़े हुए हैं। दीपक, जयपुर की अगर बात करें, किस तरह की चौकसी वहां पर बढ़ाई गई है, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है 15 अगस्त को लेकर? देखिए, बिल्कुल जयपुर के मैं इस समय चार दीवारी में हूँ, जहाँ पर जो है आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस कर्मियों ने जो है बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए है और बैरिकेड्स लगाकर जो है गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या वजह है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है तो उसका आधार कार्ड या उसका आई कार्ड जो है वो भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो जयपुर का चार दीवारी क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेश की घटना हो रही है तो बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भी हाई अलर्ट, इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि को निपटने के लिए भी राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे जयपुर का जो शहर है उसको पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, खासतौर पर जयपुर का चार दीवारी। अभी इस समय जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिस की पीसीआर है और इसके अलावा इंटेलिजेंस के सादा वस्त्रों में भी जो पुलिसकर्मी है वो गश्त कर रहे हैं और पुलिस की पीसीआर जो है वो लगातार गश्त कर रही है। जिस तरह से जयपुर शहर में विभिन्न इलाकों में जो 15 अगस्त के कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर जयपुर पुलिस दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो रेलवे स्टेशन है या जो मॉल है या फिर जो मंदिर है जहाँ पर भीड़ भाड़ हो सकती है वहाँ पर भी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए और इसके अलावा एडिशनल जो अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कह सकते हो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर जयपुर पर पुलिसकर्मी तैनात है और लगातार दिन रात और दोपहर में नाकाबंदी की जा रही है और एक एक जो वाहन चालक है, एक एक संदिग्ध व्यक्ति है, उनसे पूछताछ की जा रही है। किसी भी अनहोनी की घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से जयपुर पुलिस तैयार है और कह सकते हो कि इसी तरह से पूरा जयपुर के अलावा राजस्थान की बात करें तो इसी तरह का अलर्ट जो है पूरे राजस्थान में है। जो सीमाएँ, चाहे वो हाईवे हो, जयपुर की मैं बात करूँ तो अजमेर, दिल्ली, टोंक, सीकर हाईवे, इन सभी हाईवे पर जो नाकाबंदी की जा रही है, वहाँ पर पूछताछ की जा रही है। ना सिर्फ संदिग्ध गतिविधि बल्कि कोई इस तरह के गुंडे बदमाश होते हैं जो तस्करी में लिप्त होते हैं, उन पर भी विशेष निगरानी जो है रखी जा रही है। तो कह सकते हो कि पूरी तरह से राजस्थान पुलिस हाई अलर्ट पे है। जिस तरह से केंद्र से इनपुट मिला है एक संदिग्ध गतिविधि को, उसको निपटने के लिए पूरी तरह से राजस्थान पुलिस तैयार है और मुस्तैद है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रमन सैनी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जम्मू पर वैसे भी सबकी नजर बनी होती है देश की और कुछ दिनों से हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधियां भी वहां पर हुई हैं, जिसको लेकर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई थी। 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ वहां पर चौकसी और तैयारियां की गई हैं, रमन? अना, देखिए जिस तरीके से लगातार जम्मू के खित्ते में देखें तो चाहे कश्मीर के इलाका देखें, वहाँ पर लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश जो है वो पिछले करीबन 2-2.5 महीने से लगातार हो रही है। और जब खास मौका आता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का मौका होगा, जब पूरा देश आज़ादी के रंग में रंगा होगा, उस समय में जो सटीक इनपुट इस समय मिल रहे हैं, जो इंटेल इनपुट मिल रहे हैं, उसके मुताबिक आतंकी किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। और ये इंटेलिजेंस इनपुट एक बार नहीं, अमूमन हर साल जो है इस तरीके से इनपुट आते हैं, लेकिन हर बार जो है वो स्पेसिफिक इनपुट नहीं रहते हैं, जनरल इनपुट रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से आतंकवादियों ने इन जम्मू के इलाकों में अपनी पैठ बनाई है, यहाँ पर लगातार उनका मूवमेंट जो है वो नोटिस किया जा रहा है, उसको देखते हुए स्पेसिफिक इनपुट जो हैं वो जनरेट किए गए हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। और लगातार एजेंसियाँ जो हैं इस बात को लेकर सतर्क हैं कि जम्मू में किसी बड़ी आतंकी वारदात को जो अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं उसे सफल ना होने दिया जाए। लगातार जम्मू का जितना भी इलाका है, चाहे वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगता हुआ इलाका है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है, उन सभी इलाकों को तो पूरी तरीके से सील कर दिया गया। हम पिछले 2 दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का क्या कुछ जायजा है, क्या कुछ तैयारियां हैं, वो कवर करने के लिए पहुंचे थे। और वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से पुरुष जवानों के साथ साथ महिला कार्मिका भी जो हैं वो लगातार देश की सेवा में लगी हुई हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जम्मू के जो खास जो कार्यक्रम होता है, जो मुख्य कार्यक्रम होता है, वो तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो पूरे जम्मू प्रांत के जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है, झंडा ध्वजारोहण जो है वो होता है, तिरंगा झंडा लहराया जाता है। और इस समय हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर पूरे राज्य के अंदर एक बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। और यही उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खटकता है और उसी खटकते हुए मन से आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर निर्देश दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में खलल डालने की कोशिश की जाए। ये जो उत्सव चल रहा है, आज़ादी का पर्व चल रहा है, इसमें खलल डालने की कोशिश की जाए। इसको देखते हुए चाक
चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक लगातार निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से भी हर एक उस जगह पर नज़र बनाई गई है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जितने भी आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस का हेडक्वार्टर है या अन्य कोई इंस्टॉलेशंस है, वहाँ पर खास तैयारियां, शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। जो मुख्य कार्यक्रम जहाँ पर श्रीनगर में होना है, जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होना है, इन सब जगहों को पूरी तरीके से सील कर दी गया है, नाकेबंदी कर दी गई है ताकि यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार सके। और देशवासी जो हैं, जम्मू के कश्मीर के लोग हैं, वो आज़ादी के इस पर्व को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक खुशनुमा माहौल के अंदर जो है उसको बिता सके। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो इलाके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, वहाँ पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। पूरे शहर भर में सरप्राइज नाके लगाए गए हैं। गाड़ियों जो आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, दूसरे राज्यों से आ रही हैं या फिर जम्मू के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू के अंदर आ रही हैं, उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है और उसके बाद जो लोग उसमें बैठे हुए हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, किस काम से वो जम्मू में आए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछताछ करने के बाद उनको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। यानी कि मोटा मोटा देखें तो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसी भी तरीके का जो विघ्न डालने की आतंकवादियों की मंशा है वो कामयाब ना हो सके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रमन, आपके पास लौटेंगे। अभी बीच बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बताते चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर है। लखनऊ में आतंकी साजिश की आशंका जताई गई, जिसके बाद हाई अलर्ट पर पुलिस आ गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखे हैं लगातार और राज्यों की सीमा से सटे सभी जिलों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश से। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। खास तौर पर लखनऊ में आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद हाई अलर्ट पर पुलिस फोर्स आ गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अलर्ट रहने के सभी को निर्देश दे दिए हैं। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों पर खास तौर पर नजर रहेगी और राज्यों की सीमा से सटे जो भी जिले हैं खासतौर पर उन पर विशेष निगरानी बनाई रखी जा रही है। हमारे साथ अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। अनूप, आपका रुख करेंगे। लखनऊ में अभी आप मौजूद हैं और ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उनको कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद हाई अलर्ट वहां पर है और पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके बारे में आपने जानकारी तो दी और थोड़ा ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, ये जो अलर्ट है ये उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से जारी किया गया है और सूचना ये है कि साजिश की आशंका हो सकती है। जब तक कि स्वतंत्रता संग्राम का समारोह नहीं हो जाता कल 15 अगस्त को और हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो आज चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और यही वो जगह है विधानसभा के साथ ठीक सामने हम खड़े हैं और यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम समारोह की तैयारियां चल रही हैं और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है, हाई अलर्ट जारी है। कई इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ एटीएस, पीएससी और जो एलआईयू होती है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसको सतर्क कर दिया गया है। साथ ही जो बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, महाराजगंज है और जिससे सोनौली बॉर्डर जुड़ा हुआ है, इसके अलावा श्रावस्ती है, बहराइच है, आपका लखीमपुर खीरी है, तो इन सब जगहों पर काफ़ी अलर्ट किया गया है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके। खासकर बांग्लादेश की जो घटना हुई है उसके बाद से नेपाल के रास्ते या जो पहले से यहाँ पर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं वो कहीं से घुसने की कोशिश न करें, इसको लेकर तो अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ जितनी खुफिया एजेंसी हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। जी, बताया जा रहा है कि डीजीपी जो है प्रशांत कुमार ने अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ और एडवाइजरी लोगों के लिए भी जारी की गई है? यहाँ पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी ये की गई है कि पहली बात कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखाई देती है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर, तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें, उसे हाथ ना लगाएं। साथ ही साथ फ्रिस्किंग और चेकिंग जो है वो लगातार हो रही है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस पर और पुलिस की जो गश्त है वो चल रही है, वाहनों की जो चेकिंग है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यूपी पुलिस अलर्ट पर है। ठीक है, पंकज के पास लौटेंगे। दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप जिस तरह से बता रहे थे, हमें जानकारी दे रहे थे, एक ऐप के बारे में भी और जानकारी दे रहे थे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये क्या ऐप है और इससे किस तरह से सुरक्षा पर निगरानी रखी जाएगी, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये ऐप जो है दिल्ली पुलिस ने अब की बार पहली बार इसका इस्तेमाल कर रही है दिल्ली पुलिस। इस ऐप से एक एक आदमियों का स्कैनिंग की जाएगी और उसमें उनका डाटा फीड किया जाएगा। इस डाटा के जरिए दिल्ली पुलिस के पास एक रिकॉर्ड ऐसा हो जाएगा कि जो आसपास के जितने लोग हैं, जिनका घर है, जो किराए पे रहते हैं, सबका सर्वे कर लेंगे और वो डाटा उनके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलेगी, जो कि आमतौर पर 15 अगस्त के दिनों में जा करके लोगों से वेरिफिकेशन करना पड़ता था, ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो आसपास लोगों को लिए एक नया संदेश दिया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप लोग भी इनका वेरिफिकेशन कराएं, जो कोई वो किराएदार हो चाहे वो मकान मालिक हो। तो ये तमाम चीज़ों से लेकर के आपको बताएं कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कल 15 अगस्त का यहाँ पे प्रोग्राम है, इसको लेकर के पूरे राजधानी में अलर्ट है। अलर्ट के जरिए में आपको यहाँ पर तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ, जो कि जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो हमला हुआ था, उसको लेकर के कहीं न कहीं भारत भी चौकन्ना है कि इस तरह से तमाम एजेंसियाँ चौकन्ना है कि कहीं इस तरह की कोई घटना या कोई गतिविधि ना हो। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस में खास तौर पे ऐसी व्यवस्था अब की बार की गई है, जो कि कहीं कहीं पहली बार देखने को मिलेगी, चाहे वो लाल किला के इलाका में हो, चाहे लुटियंस दिल्ली में हो। तमाम रूट्स कल भी बंद रहेंगे, जो वीआईपी रूट्स हैं उस पर बंद किया जाएगा और उस पर एक व्यक्ति का सीसीटीवी के माध्यम से जो अपना पुलिस के द्वारा जो एक लोकेशन, एक रूट बनाया गया है, उस रूट पर तमाम सुरक्षा के जवान भी तैनात रहेंगे और एक एक लोगों का स्कैनिंग होगी और एक एक गाड़ियों को बाकायदे चेक किया जाएगा। उसके बाद ही किसी को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है और उसके बीच में 15 अगस्त का कार्यक्रम कल जो है वो सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। जी बिल्कुल पंकज, आप वीआईपी इलाकों की बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये वीआईपी इलाके कौन से हैं, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, जहां पर ज्यादा जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लुटियंस दिल्ली में जैसे जहाँ भी जितने भी बड़े अशोका रोड हो गया, जो वीआईपी रूट है, जहाँ पे बड़े बड़े नेता रहते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री जी लाल किला के लिए जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर, और ऐसे लाल किला के आसपास जो रूट हैं जिससे वीआईपीओ का आना जाना रहेगा, तो ये तमाम ऐसे रूट हैं जिस पर खास करके सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के और जवान तैनात किए गए हैं और एक एक चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही मामला जो पूर्व राष्ट्रपति के साथ हुआ है अमेरिका के, वो बहुत बड़ा संवेदनशील मामला था। उसको देखते हुए कहीं न कहीं अब की बार अपने देश में भी अपने लाल किला के आसपास दिल्ली पुलिस की तरफ से और तमाम जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां अपने देश की, उनकी तरफ से खास तौर इंतजाम किए गए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो। जी ठीक है पंकज, रमन और बाकी सभी हमारे साथ बने रहिए। दीपक और अनूप भी आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर कोई छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।